नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 2 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है क्लियरली बता दूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप जो करा रहे हो वो बोर्ड एग्जाम से तो एक लेवल ऊपर है। तो बेटा यही तो पर्पस है, तुमको सोचना कैसे है वो सिखाना, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, तुमको नए सवालों के लिए रेडी करना, तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत करना। दोस्त वो जो कन्वेंशनल सवाल हैं बोर्ड एग्जाम्स के वो तुमको दसों चैनल पर दिख जाएंगे। मेरे चैनल पर भी मैं एग्जाम्पलर के सवाल करवा रहा हूं। एग्जाम्पलर से ज्यादा रेलेवेंट रिसोर्स है क्या कोई बोर्ड एग्जाम के लिए? नहीं। तो वहां पर तुमको वो टिपिकल सवाल देखने को मिलेंगे। इन वीडियोस का, इस सीरीज का पर्पस अलग है। इस सीरीज का पर्पस है कि यहां पर मैं वो सवाल भी लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम के हैं, पीवाईक्यूज भी लेता हूं, उसके बेटर अप्रोचेस सिखाता हूं तुमको कि इस सवाल को तुम फास्ट तरीके से कैसे कर सकते थे और बेटर अप्रोच क्या है। उसके साथ साथ नए सवाल, नए अप्रोचेस भी तुमको सोचना सिखाता हूं ताकि कोई नया सवाल आ जाए एग्जाम में। बाई चांस सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी वाले कीवर्ड को सीरियसली ले लिया ना, अभी तक वो ले नहीं रहा है, लेकिन सीबीएसई अपनी रेपुटेशन चेंज करना चाह रहा है। तो अगर उसने टफनेस लेवल बढ़ा दिया ना बेटा, अच्छे सवाल आ गए ना, तो इसी सीरीज को याद करके सोचोगे कि यार सर ने सोचना सिखाया था इसलिए सवाल बन रहे हैं। तो चलो यार, आज का मुद्दा क्या है भाई। ये वाला लेक्चर छोटा सा रहेगा थोड़ा सा, इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा। तो आज का मुद्दा क्या है बेटा कि अगर कोई भी एपी है तुम्हारे पास, अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि इस एपी की हर टर्म में तुम कुछ कॉमन नंबर, कुछ कांस्टेंट नंबर या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये तुमको मैंने अलाउ कर दिया। तो जो अब नई एपी बनेगी उसके बारे में सोचते हैं। जो नई एपी बनेगी यहां पर आप कोई सा भी हर टर्म में कुछ भी कांस्टेंट नंबर या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बेटा। तो आप जैसे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। मैंने क्या किया बेटा, 3 माइनस कर दिया हर एक टर्म से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। क्या ये स्टिल एपी है? बिल्कुल है, स्टिल एपी आएगी। आप यहां पर कुछ ऐड भी कर देते, जैसे 3 ऐड कर दोगे तो बेटा ये 5, 8, 11, 14, 17 ऐसा चला जाएगा। तो आप देख रहे हो अगर किसी एपी में कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बेटा एपी ही मिलती है। और यहां पर एपी ऐसी है जिसकी टर्म्स तो अलग हो गई, लेकिन डी देखो, क्या सबका डी अभी भी सेम है? बिल्कुल सेम होगा। विजुअलाइज करो, जैसे मान लो कि ये रही आपकी, जैसे मैंने 258 वाली, ये आपकी दूसरी सीडी, ये आपका फिर ये आ गया आपका 2, फिर 5, फिर 8। अगर हर चीज को आप बराबर अमाउंट से बढ़ा दोगे, जो भी आप कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बराबर अमाउंट से बढ़ाना या फिर बराबर अमाउंट से घटाना, तो तुम्हारी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस है बेटा वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम रहता है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो। अब अगर कोई एपी है बेटा, जैसे मान लो दोबारा से मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, 2, 5, 8, 11। आप यहां पे हर टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड जीरो से नहीं कर सकते हो, जीरो के अलावा नॉन जीरो नंबर से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बेटा यहां पर जैसे मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा 28। तो अब तुम देखो, पहले तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या था बेटा? 3 था। अब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 6 हो गया है। तो अगर तुम एपी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी कॉमन नंबर से, तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है रिजल्टेंट एपी में। और अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारी जो रिजल्टेंट एपी आएगा उसका कॉमन डिफरेंस भी डिवाइडेड बाय दैट हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर ये सारे के सारे नंबर ले लेता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मान लो अब ये मेरी ओरिजिनल एपी है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं सब किसी को, तो ये हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14। तो यहां पर अगर 6 था तो यहां पर देखो 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो आपने जिस नंबर से हर टर्म को डिवाइड किया, आपका कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो गया और आपको रिजल्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से विजुअलाइज कर लेना। अब बेटा देखो, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं और इसको अगर अच्छे से चमका लिया बेटा तो काफी अच्छे लेवल के सवाल तुम इजीली कर जाओगे। ये है बेटा nth टर्म और sn के बीच में रिलेशन। जैसे मैं यहां पर कोई सी भी रैंडमली एपी की टर्म्स a1, a2, a3, a4 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, मान लो an तक जा रही है।
Sn क्या होता है बेटा? सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर आप इन सब को उठा के क्लब करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? Sn मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सेम एपी उठाई, लेकिन अब मैं इससे एक कदम पहले रुक गया, यानी कि n-1th टर्म पे रुक गया। अब अगर आप इन सारी की सारी टर्म्स को उठा के दोस्त क्लब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दोस्त सम अप टू n-1 टर्म्स। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ये लास्ट टर्म का फर्क है। लास्ट टर्म नहीं बोलना चाहिए इसको, nth टर्म का फर्क है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो यही तो आएगा। यही चीज आपको लिख रखी है। अब यहां से इसको थोड़ा सा हम और जनरलाइज करेंगे। मान लो मेरे को n-1th टर्म के साथ रिलेशन रखना है Sn का, तो मैं कैसे लिखूंगा? n-1th टर्म मेरे को चाहिए बेटा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा Sn-1 माइनस Sn-2। सर ये कैसे सोचा आपने? अभी देखो, अभी तुम भी सोच लोगे, फिर इसको मैं पैटर्न के थ्रू तुमको बढ़िया से दिमाग में बिठा दूंगा। अब मेरे को n-1th टर्म को अकेला करना है, बस इतनी चीज ध्यान रखना। तो मैंने अपनी एपी लिखी कहां तक दोस्त? n-1th टर्म तक। तो मैं जब इनको क्लब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? Sn-1 मिलेगा। अब नेक्स्ट केस में मैंने अपनी एपी को विजुअलाइज किया एक टर्म पहले तक, n-2th टर्म तक। अब इन सबको क्लब करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा? Sn-2। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? यही तो टर्म छूट रही है ना। तो अब याद रखना, nth टर्म और Sn में जो रिलेशन है उसमें जो चीज यहां आएगी वही यहां पर पहली टर्म के नीचे भी आएगी, और सेकेंड टर्म में एक कम आएगा। इस चीज को ऑब्जर्व करके तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो। जैसे यहां पे n-1 था तो यहां पर Sn-1 फिर Sn-2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ऐसा कुछ तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव बना के कि an-4 किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा बेटा Sn-4 माइनस Sn-5। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बना के दे सकता है तुमको। 4 ऑप्शन दे देगा इधर उधर करके, फिर तुमको अगर ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा तो तुम फटाफट से टिक करके आगे बढ़ जाओगे। कुछ एक दो सवाल लेकर आए हम करें। बहुत खूबसूरत सवाल है और हर बच्चा कर लेगा, लेकिन आप इसमें अप्रोच देखना, ठीक है? आप इस सवाल को पॉज करके करिए। मैं कह रहा हूं आप इस सवाल को करिए। अगर आप इस सवाल को 90 सेकंड में भी कर पा रहे हैं ना तो आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन इस सवाल को मैं आपको 15 सेकंड के अंदर फोड़ के दिखाऊंगा, और ये चीजें मैं धीरे धीरे रिवील करूंगा, ठीक है? ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा, एमसीक्यूज को फास्ट तरीके से कैसे करने हैं उनके अप्रोचेस सिखाऊंगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो ये सारी चीजें मैं चैनल में अक्टूबर नवंबर के बाद कराऊंगा। लेकिन आपको मैं अभी एक नमूना देता हूं, ठीक है? आपको बेटा नेक्स्ट टर्म बतानी है। कितना गंदा लग रहा है ना सब कुछ। सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है ना? सबसे पहले तो आप यही देखोगे कि दोस्त ये एपी है या नहीं है। फिर आप अगली टर्म के लिए क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस का यूज करोगे कि भाई दिस माइनस दिस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, और फिर इसमें ऐड करोगे तो तुमको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। काफी मेहनत है, लेकिन मैंने यहां पर पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्योंकि एपी इज अबाउट पैटर्न्स यार। ऑब्जर्वेशन का ही तो गेम है सारा दोस्त। 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस रूट एक्स। अगर मैं यहां पर हर चीज को रैशनलाइज कर देता हूं, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है? तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बेटा? 1 माइनस रूट एक्स आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म में नीचे 1 माइनस एक्स ही है, और थर्ड टर्म में क्या है बेटा? अगेन रैशनलाइज करो, 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स। तो ये किसके बराबर निकल कर आएगा? 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में पैटर्न देखो, 1 माइनस रूट एक्स से 1 गया, और फिर 1 से 1 प्लस रूट एक्स गया, तो रूट एक्स ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 1 प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सवाल खत्म। सी है, डी है, प्लस है ना? हाँ बेटा ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है। आपको ये सवाल ना बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में दिख जाएगा, और अप्रोचेस देखना उनकी, तब समझ आएगा तुमको कि सर क्या गोल्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं।
मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक मैं 5 चैप्टर्स की वीडियोस डाल चुका हूं, देख लेना। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी प्लेलिस्ट चल रही है दोस्त, जहां पर मैं वो टिपिकल जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होते हैं वो करवा रहा हूँ। उसमें भी मैं वो सारे सवाल करवा रहा हूँ जो आपको यूट्यूब चैनल्स पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सवाल डिस्कस नहीं होते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन वो अच्छे सवाल हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल है और बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल सवाल है, प्रोबेबिलिटी हाई है उनकी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मन कर रहा है अभी करवा देने वाला सवाल, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में लेकर आया हूं। आंसर इसका हर कोई निकाल लेगा, मेरे को अप्रोच से मतलब है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं करवाऊंगा उसमें मैं तुमको ये वाले सवाल से चालू करवाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में बेटा एपी के अराउंड जो केस बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, एपी से तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। 2025 में बहुत तबाही केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में मैं करवाऊंगा। वो अराउंड 25-30 मिनट का होगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ 7 से 8 वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आऊंगा, आपको वो जरूर देखनी है। इसके बाद बेटा मैं एक चीज और आपको अनाउंस कर दूं कि अब नेक्स्ट चैप्टर से मैं ऐसे पार्ट वाइज नहीं डालूंगा, मैं एक एक करके वीडियो डाल दूंगा। वो 40-45 मिनट्स की वीडियो होगी। उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट्स के अराउंड आपको विजुअलाइजेशन देना चाहता हूँ, वो भी होंगे उस लॉन्ग लेक्चर्स में, 45-50 मिनट्स के लेक्चर्स में। और वहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कि कुछ यूनिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ टिपिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनको आप बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो वो अब मैं चैप्टर बाय चैप्टर लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, ऐसे पार्ट वाइज वीडियोस नहीं डालूंगा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्त, तो मेरे को और सजेशन दो कि मैं और क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, और बेटर चीजें क्या ला सकता हूं। जैसे मुझे बच्चे बोल रहे थे वन शॉट्स डाल दो, तो वन शॉट्स बेटा आप हर चैप्टर के तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के वन शॉट चाहिए तो मैं पक्का बना दूंगा। और वो वन शॉट फिर ऐसे होंगे ना कि आप लोगों का एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यार दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट और इस तरीके से पढ़नी होती हैं चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।